तो आगे देखो, सबका ध्यान होना चाहिए। हम सब पढ़ रहे थे किरण प्रकाश के एवं प्रकाशी केंद्र। आगे हम लोग पढ़ेंगे, आज लास्ट टॉपिक होगा, ठीक, खगोलीय दूरदर्शी, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इधर तो जिस प्रकार से हम लोगों ने क्या पढ़ा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, उसमें क्या होते थे, दो लेंस होते थे। एक होता था दृश्यक लेंस, दूसरा क्या होता था, नेत्रिका लेंस। उसमें क्या था, एक बड़ा तो दूसरा क्या था, छोटा था। इसमें भी वैसे है। इसमें क्या होता है, यह है दृश्यक लेंस, बोलो मत, यह है दृश्यक लेंस, यह है दृश्यक लेंस, और ये क्या है, नेत्रिका लेंस। ये है नेत्रिका लेंस, ठीक। ये है ऑब्जेक्टिव लेंस, ये क्या है, आई लेंस। आप लोग ध्यान से, अब दृश्यक लेंस और नेत्रिका लेंस, पहली बार जो वस्तु रखी जाती है वह रखी जाती है दृश्यक लेंस के। पहले लिखो फिर समझाते हैं, ठीक। देखो, चाहे वह सरल सूक्ष्मदर्शी हो, चाहे वह संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो, तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। और हम सब में निकालते क्या है, मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर, आवर्धन क्षमता। क्या निकालते हैं, आवर्धन क्षमता। फिर हम लोग सभी में आवर्धन क्षमता निकाल करके फिर दो कंडीशन सब में लगाएंगे। सब में एक निकालते हैं जब प्रतिबिंब स्पष्ट जिसकी न्यूनतम दूरी बने, दूसरा क्या बने, प्रतिबिंब कहां बने, अनंत पर बने। हम लोग दो केस में तीनों में निकालते हैं, तीनों में वही होता है, प्रोसेस कुछ होता नहीं है, ठीक। अब पहले से लिखो, पहले लिखो, ठीक। नहीं, ये अगला स्ट्रक्चर है, लिखो रचना, रचना लिखो। खगोलीय दूरदर्शी में खगोलीय दूरदर्शी में खगोलीय दूरदर्शी में दो लेंस होते हैं। जिधर वस्तु रखी जाती है, जिधर वस्तु रखी जाती है उसे अब दृश्यक लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, उसे अब दृश्यक लेंस कहते हैं। यह बड़े द्वारक, यह बड़े द्वारक का लेंस होता है। वो सार कर लिखो, बोलना मन करना है। तथा जिधर से वस्तु देखी जाती है उसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। नेत्रिका लेंस कहते हैं, ठीक। यह छोटे द्वारक का लेंस होता है, लेंस होता है, ठीक। तो खगोलीय दूरदर्शी में दो लेंस होते हैं, जिधर वस्तु रखी जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक। यह बड़े द्वारक का होता है, जिधर वस्तु देखी जाती है, जिधर से वस्तु देखी जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, नेत्रिका लेंस कहते हैं। क्या होता है, छोटे द्वारक का होता है।
तुम लोग अधिकतर मूवियों में देखते होगे, मूवियों में जितनी भी पुरानी मूवियां बनी होंगी, अधिकतर तुम लोग देखो, मान लो कोई अटैक होने वाला है तो तुम लोग देखे होगे किसमें, बाहुबली में देखे हो। बाहुबली में भी टेलीस्कोप नहीं यूज किया गया था, उसमें थोड़ा सा यूज किया गया था लोग देखने के लिए, तो वहां पर देखने के लिए अंदर, ठीक, तो वहां भी चीज यूज किया गया था। तो होता क्या है, देखो मान लो ऐसे है डंडा है, टेलीस्कोप मान लो है, मान लो टेलीस्कोप मान लो, ठीक, मैथ वाले कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर छोटका लेंस लगा होता है आखिरी ओर, जहां आखिर देखते हैं, ठीक, और यहाँ क्या लगा होता है, बड़का लेंस। तो अगवा लगा होता है बड़का लेंस, और पिछवा क्या लगा होता है, जहां आखिर लगाते हैं वहां क्या लगा होता है, छोटका लेंस, और यहाँ क्या लगा है, बड़का लेंस। तो बड़का लेंस वो करता क्या है, मान लो हमको सूर्य देखना है या कोई ग्रह देखना है, तो बड़का लेंस उस वस्तुओं का छोटा प्रतिबिंब बना देता है, वाला वो वाला जो छोटको में बन जाता है। तो अखिया के लिए, अखिया के पास लेंस हुआ था, ठीक, इस लेंस हुआ के लिए जो इसका प्रतिबिंब बना हुआ था अधिकतर लेंस हुआ का, वो करता क्या है, इस वस्तु के लिए, इसके लिए क्या होता है, वस्तु कार्य करता है। और जब वस्तु कार्य करेगा तो आखिर देखोगे इसका क्या बनता है, जा करके एक दूसरा प्रकार का इमेज बनेगा, वो क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनता है, हमको क्या दिखाई पड़ता है, ठीक, बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग ग्रहों नक्षत्रों जानकारी लेने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, टेलीस्कोप का, दूरदर्शी का। तुम लोग जानते हो दूरदर्शी का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो ने। किसने किया था, खोज की गैलीलियो ने किया था। देखो समझो पहले, अब होता क्या है तो समझो, तो एक है अदृश्यक लेंस, दूसरा क्या है, नेत्रिका लेंस। तो पहले अदृश्यक लेंस के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखी गई है, प्रॉब्लम क्या है, हमको अब वस्तु को नजदीक से नहीं दिखना है, वस्तु कहां देखना है, अनंत से देखना है। कहां देखना है, अनंत से। अरे भैया ग्रह देखना है, सूर्य देखना है, चंद्रमा देखना है, तो वस्तु पास में दूर होगी, दूर होगी। अब वस्तु दूर है, वस्तु दूर होने की वजह से अब जो वस्तु रखी गई वो कहां रखी गई है, मतलब मान लो अनंत पर। कहां रखी गई है, अनंत पर। तो अगर ध्यान देना, चाहे वह दर्पण हो चाहे वह लेंस हो, अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी गई है तो अनंत से जो प्रकाश किरणें आती है ना, वह हमेशा पैरेलल आएंगी, क्या आएंगी, समानांतर आएंगी, क्या आएंगी, समानांतर आएंगी। तो दो किरणें आ रही समानांतर, बहुत बहुत ध्यान समझना। तो पहली किरण मान लो आई प्रकाशिक केंद्र से, लेंस है प्रकाशिक केंद्र बात करोगे, एक किरण आई प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र से जानो किरण क्या होती है, अपने मार्ग पर सीधे क्या होती, चली जाती है, ये चली गई, एक किरण तो हो गई। अभी एक किरण हमको और चाहिए, तो दूसरी किरण को, वह जो किरण आई दूसरी वाली, वह इसी के समांतर रहेगी। ध्यान देना, अगर अनंत पर कोई वस्तु रखी है, हमेशा चाहे दर्पण चाहे लेंस हो, जो किरणें आएंगी वह समांतर ही आएंगी, ठीक। दूसरी किरण आई इस लेंसवा के प्रथम फोकस से, जब फोकस से आएंगी, जो किरण फोकस से होकर आती जाती है वो क्या होती है, लेंस से टकराने के बाद क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो गए। तो आई तो इधर से, लेकिन यहां टकराई, फिर क्या हुई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ये दोनों यहां काटी, बहुत ध्यान से देना। पहली किरण आई प्रकाशिक केंद्र से गई, अपने मार्ग पर से चली गई। दूसरी किरण इसके समांतर आई, प्रकाश प्रथम फोकस से आई, लेंस टकराई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। दोनों किरणें यहां काटी, यहां पर काटी। इन किरणों जो मुख्य अक्ष से मैंने यहां लंब डाला, यहां पर इसका इमेज बना। मान लो वस्तु बड़ा था छोटा था, इस वस्तु का यहां प्रतिबिंब क्या बना, वास्तविक वस्तु रखा गया था ऐसे, इसका प्रतिबिंब बना ऐसे। जब तुमने वास्तविक नाम नहीं लिया क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। तो जो प्रतिबिंब यहां बना वास्तविक बना, उल्टा बना, वस्तु से छोटा बना। लेकिन हमने बोला दूरदर्शी में, हमने बोला टेलीस्कोप में दो लेंस लगे होते हैं। कितने लेंस लगे होते हैं, दो लेंस लगे हैं, क्योंकि इस लेंस के लिए जो यह प्रतिबिंब बना, इस लेंस का जो प्रतिबिंब बना, अब जब हम आगे वाले नेत्र से देखेंगे तो नेत्र से यह प्रतिबिंब एक वस्तु का कार्य करेगा। क्या काम करेगा, एक वस्तु काम करेगा। अब क्या हुआ तुम लोग जानते हो, यहां से मान लो अब इस वस्तु का, इस प्रतिबिंब का, इस वस्तु का हमको पुनः इमेज बनाना है। कैसे बने, देखो इधर, तो मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें जाती हैं वह टकराने के बाद क्या जाएगा, द्वितीय फोकस से, उत्तर लेंस है तो मुख्य अक्ष के समांतर मान लो यहां किरण निकली, यहां से किरण निकली, निकलने के बाद लेंस टकराएगी, कहां जाएगी, द्वितीय फोकस से, चली गई। अब इसको ऐसे एडजस्टमेंट किया जाता है, लगा होता है दंड चक्री, मैंने बोला था ऐसे गोले गोले लगे होते हैं, उसको घुमाया जाता है और उसको ऐसे एडजस्टमेंट किया जाता है कि जो ये वस्तु है यह प्रकाशिक केंद्र, इसके प्रकाशिक केंद्र मान लो ई है,
आई लेंस है, इसके प्रकाशीय केंद्र और फोकस के कहीं बीच में आ जाए। ठीक, फोकस इसके क्या चीज है, इसके फोकस के कहीं बीच में आ जाए। अब होगा क्या, जब इसके प्रकाशीय केंद्र फोकस के बीच में आएगा तो जो प्रतिबिंब बनेगा वह हमेशा मुका मिलेगा, आभासी। क्या मिलेगा, आभासी। आभासी प्रतिबिंब क्या मिलता है, जब वस्तु दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच में रखी हो, लेंस में प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में रखी हो, हमको क्या मिलेगा, आभासी इमेज मिलेगा। तो दंड चक्री से हम उसको घुमाते, अरेंजमेंट ऐसे करते हैं कि जो वस्तु है प्रतिबिंब बना हुआ है, इस लेंसवर्क जो है जो बना हुआ है, यह वस्तु खिसक करके इसके इसके फोकस हुआ और इसके प्रकाशित केंद्रों के बीच में आता है। और ऐसा क्यों करते, जिससे हमको क्या मिले, आभासी इमेज मिले। क्या मिले, आभासी इमेज मिले। तो दंड चक्र के माध्यम से घुमा करके एडजस्टमेंट करके फोकस और प्रकाशित केंद्र के बीच में लाते हैं। जब ला देते हैं तो क्या मिल जाता है हमको यहाँ पर, इसका आभासी प्रतिबिंब। कैसे मिले, देखो फिर। तो यहाँ से एक किरण गई, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वह कहां जाती है, द्वितीय फोकस से। इसी उल्टा जी, इसी किरणों को उल्टा फोकस से आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाए कहां जाएगी, फोकस हो जाएगी। उसी का उल्टा प्रोसेस है, 3 नियम होता है। अगला क्या है, 2 किरण चाहिए। अगला मैंने कहां बुझा दिया, प्रकाशित केंद्र से, तो प्रकाशित केंद्र से गई। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इन दोनों किरणों को तुम जीवन में कभी आगे बढ़ाओगे, कभी काटने वाली नहीं है। क्यों, हमने बोला अगर अनंत पर कोई वस्तु रखी है तो वो जो किरणें आएंगी कैसे आएंगी, समांतर। और समांतर किरणें कभी जीवन में काटती नहीं है। अगर यहां से किरणें अनंत पर जा रही है, अनंत से आ रहे तब भी समांतर, अनंत पर जा रहे तब भी क्या होंगी, समांतर होंगी। कभी जीवन काटेंगी नहीं, काटेंगी। जब काटे रहे कहीं नहीं बनेगा नहीं। इन किरणों को जबरदस्ती आगे की ओर मिलाया गया, आगे की ओर जबरदस्ती, आगे की ओर जबरदस्ती मिलाया गया। तो यहां पर काटी, वस्तु भी रखा था ऐसे, वस्तु भी रखा था ऐसे, इसका प्रतिबिंब ऐसे। वस्तु था मान लो 3 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर। तो वस्तु से क्या होता है, कई गुना आभासी बड़ा सीधा प्रतिबिंब क्या होता है, प्राप्त होता है। वास्तविक वस्तु के लिए, वास्तविक वस्तु के लिए जो प्रतिबिंब बना है ये उल्टा बना हुआ है। वस्तु यहां रखी गई, ऐसे रखे गए थे, लेकिन इसके लिए, इसके लिए उल्टा बना। लेकिन इसके लिए क्या बना है, इसके लिए सीधा बना। अब बात समझ में आई, यही है कि इसकी क्रिया भी थी। तो टेलीस्कोप का उपयोग हम लोग कहां करते हैं, बहुत दूर स्थित वस्तुओं को बहुत बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या लगाते थे, उपयोग लिखे ना, उपयोग उपयोग। 1 मिनट, सिद्धांत क्या डाल दिए, करा दिए, हाँ उपयोग लिख लो। चलो उपयोग देखो, इसके द्वारा, इसके द्वारा, इसके द्वारा दूर स्थित, इसके द्वारा दूर स्थित, इसके द्वारा दूर स्थित वस्तुओं का, इसके द्वारा दूर स्थित वस्तुओं का आभासी व सीधा प्रतिबिंब इसके द्वारा दूर स्थित वस्तुओं का आभासी व सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, जाता है। बस इतना बहुत है। जैसे ग्रह, तारे, उपग्रह आदि की जानकारी के लिए हम लोग इन्हीं का उपयोग करते हैं, आदि। इसमें भी 2 होता है, एक होता है अपवर्ती, एक होता है परावर्ती। जानना ज्यादा मत जानो, ठीक। सिद्धांत या कार्य विधि, जो तुम्हारा मन कहे, कार्य विधि या सिद्धांत। ठीक, उसमें लिखो फटाक से, एक लाइन में, एक लाइन लिख लो फटाक से। फिर इसका हम बात करते हैं मैग्नीफाइंग पावर। लिखो,
अनंत पर स्थित किसी वस्तु का, देखो, अनंत पर स्थित किसी वस्तु का, अनंत पर स्थित किसी वस्तु का, अनंत पर स्थित किसी वस्तु का, पिछले खिड़की खोल दो जी। अनंत पर स्थित किसी वस्तु का अदृश्य लेंस से चित्र को देखते रहना। ये भी खिड़की खोलो। अदृश्य लेंस से, अदृश्य लेंस से अदृश्य लेंस से देखने पर, अदृश्य लेंस से देखने पर उसका वास्तविक, उसका वास्तविक, उसका वास्तविक उल्टा, उसका वास्तविक उल्टा वह वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, वह वस्तु से छोटा प्रतिबिंब लिख रहा हूं मैं, ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। ए डैश बी डैश लिखा हुआ यहां पर, ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। चित्र भी देखते रहो। ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। यह प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए, यह प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए, यह प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए, यह प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए एक वस्तु की तरह कार्य करता है, एक वस्तु की तरह कार्य करता है, एक वस्तु की तरह कार्य करता है। जिसका नेत्रिका लेंस द्वारा, जिसका नेत्रिका लेंस द्वारा, जिसका नेत्रिका लेंस द्वारा, जिसका नेत्रिका लेंस द्वारा आभासी, आभासी सीधा, आभासी सीधा वह वस्तु से बहुत बड़ा, वह वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब, वह वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब क्या क्या बना, क्या बना, ए डबल डैश बी डबल डैश प्राप्त होता है। यहां पर है भी ए डबल डैश बी डबल डैश प्राप्त होता है। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखो, चलो सबका ध्यान होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं इसकी आवर्धन क्षमता में नहीं है, उससे कुछ नहीं है। हाँ, आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर, यम। बताओ फार्मूला क्या होता है? एम बराबर, फार्मूला क्या होता है? यम और क्या लिखवा तुम्हें ऊपर? हिंदी में क्या लिखवा था ऊपर? प्रतिबिंब द्वारा, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन, वही डायरेक्ट लिख लो, वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, आंख पर बना, इसको समझ लोगे पीछे वाला पूरा समझ में आ जाएगा। देखो यार, यम बराबर एक्चुअल में प्रतिबिंब ई वाला है, ई वाला है, ये बताओ पहले। एक्चुअल प्रतिबिंब ए बन रहा है, के बन रहा है? ए बन रहा है। तो इसके द्वारा कितना कोण बन रहा है? बीटा। कितना माली मैंने? बीटा, बीटा। ठीक। वस्तु, वस्तु कहां रखी गई है? इधर अनंत पर रखी गई है,
तो अनंत पर बताओ आधारवा तो मिल जाएगा कि लंबवा मिल पाएगा? नहीं मिलेगा। ये बताओ ये दोनों क्या है? शीर्षक रूप कोण। क्या है? शीर्षक। अगर है अल्फा है कितना होगा? क्यों ऐसा किया भैया? आधार तुमको मिल सकता है लेकिन लंब कभी मिलेगा जीवन में? कि वस्तु कितना बड़ी मिलेगा? नहीं मिलेगा, खींच नहीं पाओगे। इसलिए अगर अल्फा भी कितना होगा? शीर्षक मुक्को ऐसा किया। अब यहां तुमको आधार मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? लंब भी मिल जाएगा। बटे क्या हो गया? अल्फा। वस्तु द्वारा आंख पर वस्तु का कितना कोण बन रहा है? अल्फा। प्रतिबिंब द्वारा बीटा। बात समझ में आई? नहीं बोल देना, ठीक। अब बीटा में बोला बहुत छोटा होता है, यहां पर क्या मैंने बोला था? tan बीटा tan अल्फा। सही है। अब रखते हैं, देखो ध्यान से, चलो आराम से, एकदम आराम भाषा में। tan बीटा, tan थीटा जानते ही होगे, लिख देता हूं मैं। tan थीटा और क्या होता है? लंब बटे आधार। ध्यान रहे एक ठू फिक्स रहता है, एक ठू हर साल कोनो कोनो सेगमेंट दे देगा। अगर 8 सेगमेंट बन रहा है 1 सेगमेंट पक्का देगा, कन्फर्म है। चाहे सरल, चाहे संयुक्त, चाहे दूरदर्शी, तो फिक्स रहता है साल, वो कन्फर्म है। ध्यान रहे चीज, ठीक। अगर तुमसे दीर्घोत्तरीय नहीं पूछ रहा है, ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ऑब्जेक्टिव नहीं पूछ रहा, अति लघुत्तरीय पूछेगा, कहीं ना कहीं पूछेगा, ये कन्फर्म है। ध्यान रहे। लंब तो बीटा है ही है, लंब है ही, आधार है ही है। बताओ तो लंब कितना है? ए डैश बी डैश। निकालो बीटा, ए डैश बी डैश। आधार कितना है? ए डैश ई मान लो। क्या मान लिया? ए डैश ई मान लिया, बटे अल्फा के लिए अल्फा। लंब वही है, ए डैश बी डैश। लंब है ए डैश बी डैश। कितना मजेदार टॉपिक है, तुम रट्टा मारते हो। और आधार कितना हो जाएगा? ए डैश ओ हो जाएगा। यहां तक अगर सही से बताओ, किसी कोई प्रॉब्लम बताओ, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम बताओ। एक त्रिभुज ए है, ठीक, ए डैश ई बी। एक त्रिभुज है ओ ए डैश बी। सही है ना? कोई दिक्कत? चलो हल करते थोड़ा इसको हम आगे। ए डैश बी डैश बटे ए डैश ई गुड़े हे जगह ऊपर ए डैश ओ बटे, बताना ना दिक्कत हो, तुरंत बोलना फटाक, तुरंत। नहीं आया, कुछ कटा? एक कट गया। क्या गया? ए डैश ओ बटे ए डैश ई। सही है। अब बताओ ए डैश ओ है क्या? ए डैश ओ ये है क्या? एफ ओ अदृश्य लेंस की फोकस दूरी। ओ फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी एफ ओ बटे ए डैश ई क्या है? नेत्रिका लेंस की वस्तु की आई लेंस की वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी दिखाते यू से, आई लेंस की है। बताओ प्लस की माइनस? माइनस। दाहिनी साइड में इसलिए प्लस बना हुआ है। क्या यू ही रहेगा? कौन वो यू ओ नहीं दिया? अच्छा कोई बात नहीं, तो दिक्कत हो जाता है, यही धरती है। चलो समझदार हो रहे धीरे धीरे। समीकरण नंबर 1। अब आगे देखो, बहुत आसान रहो। चलो ए निकल आई टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर, आवर्धन क्षमता। लेकिन हम लोग चाहे वह सरल हो, चाहे वह संयुक्त हो, चाहे वह दूरदर्शी हो, हमेशा कितने कंडीशन निकालते हैं? 2 कंडीशन में। एक प्रतिबिंब कहां बने? स्पर्श दृश्य की न्यूनतम दूरी पर। स्पर्श दृश्य की न्यूनतम दूरी का मतलब यह है जहां पर बी होता है हम लोग वहां रखते क्या है? डी। एक बने प्रतिबिंब अनंत पर, मतलब जहां पर बी होता है वहां पर हम लोग क्या रखेंगे? इनफाइनाइट। हो गया, आ जाएगा। देखो यार आराम समझो, सिंपल लैंग्वेज में तुम लोग ये नहीं समझ पाते हो। पहला कंडीशन क्या है? जब प्रतिबिंब कहां बने हुए? स्पष्ट दृष्टि की, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बतियाते रहो, ठीक। कल से स्टार्ट होगा, हाँ कल से, कोई बात नहीं। जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बने, प्रतिबिंब में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मतलब ये है बी ई बराबर हो जाएगा डी, और डी फार डिस्टेंस इसलिए माइनस डी।
है ना, सही है, रखते हैं। बताओ वास्तविक प्रतिबिंब किस द्वारा बन रहा है? नेत्रिका लेंस द्वारा। तो हम लोग लगाएंगे फार्मूला लेंस वाला। क्या होता है फार्मूला बताओ? 1/F(E) बराबर 1/VE माइनस 1/, रट्टा नहीं मारना है। बताओ बी के स्थान क्या रखोगे? -D 1/Fe बराबर 1/-D माइनस, ये वस्तु है तो वस्तु किसमें रखो बेचारी को? ये रहेगी बेचारी माइनस में। हाँ 1/Fe 1/-D इतना आ गया, सही है। माइनस माइनस प्लस, इतना हो गया प्लस। तो 1/UE बराबर 1/UE बराबर यही रहने दो, इसको स्विच हो इधर। तो 1/Fe प्लस नहीं प्लस, हाँ 1/D लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? सब लोग सहमत हो नहीं सहमत हो? सहमत हो, ठीक। आगे देखो इधर, चलो कितना आ गया? प्रॉब्लम क्या है जानते हो? प्रॉब्लम क्या है? हमको यूई का मान रखना है, यहाँ पर किससे मान रखना है? यूई का। चलो ये बताओ 1/UE भी है, 1/UE भी है, इसके सामने रख दो, ही मनवा रखो समीकरण 1 से। दोनों पक्षों में डी से गुणा करो, मतलब क्या निकलेगा? यहाँ पर एफ नॉट है, एफ नॉट से फिर वो गुणा कैसे करना पड़ेगा? एफ नॉट से। चलो सही चल रहा है, गलत चल रहे हैं? सही चल रहा है। रखो फटाक से, बोलो फटाक से क्या रखेंगे? समीकरण किससे जी? 1 से। बताओ यम बराबर क्या निकलेगा? -F0 है गुणे, इसको मैं 1/U लिख सकता हूं ना, तो 1/U के स्थान क्या रहेगा बोलो? 1/Fe प्लस 1/D आ जाएगा, सही। O/Fe, ठीक। तो यहां आ जाएगा 1, क्योंकि इसमें Fe नहीं है तो क्या बताओ? Fe/D। तो जब दूरदर्शी में प्रतिबिंब कहां बनेगा? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बनेगा, क्या रखोगे? तो फार्मूला क्या बनेगा? m बराबर -FO/FE 1 + FE/D। बहुत ही मेन फार्मूला है यह। दूसरा कंडीशन क्या है? जब प्रतिबिंब कहां बने? जब प्रतिबिंब कहां बने जी? अनंत पर। जब प्रतिबिंब कहां बने? जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। बोलो मत, बताओ। जब कुछ करना नहीं है, 2 केस लेना है। जब प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी बने तो बी बराबर क्या रखोगे? -D। और जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो बी का स्थान क्या रखोगे? इनफाइनाइट। क्या रखोगे? इनफाइनाइट। बस रख दो। क्या हो रहा है? रखो। फार्मूला हमारा क्या है? 1/Fe बराबर 1/V माइनस 1/UE, सही है। 1/Fe बराबर 1/, इसके स्थान क्या रखोगे? इनफाइनाइट। इसके स्थान क्या हो जाएगा? -UE, माइनस माइनस प्लस 1/Fe बराबर क्या हो गया? 1/, इनफाइनाइट मान 0 होता है, 1.59 0 हो गया, प्लस 1/UE आ गया 1/Fe बराबर 1/UE, यानी Fe किसके बराबर हो गया? Fe बराबर हो गया UE के। कब? जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तब। समीकरण रखो। मेन मकसद हमारा पहले होता है यम निकालना, यम निकाल करके 2 कंडीशन में फॉलो कराना। सब में यही है, सब में प्रोसेस हो रहा है। कोडेड कर पढ़ना समझ में आएगा, ठीक। समीकरण 1 से बताओ, तो जहां समीकरण 1 वहां क्या रखोगे? जहां पर UE है उसका स्थान क्या रखोगे? Fe। क्या रखोगे जी? Fe रखो वहां पर। तो क्या होगा? यम बराबर तो क्या रखा गया है? FO/UE है ना, तो U के स्थान भी क्या रखते हैं? U के स्थान क्या रखते हैं? Fe। क्या देगा?
एफ ओ माइनस एफ ओ बटे एफ पूछ लेगा। अब देखो इधर प्रश्न क्या तुम्हें कैसे पूछ सकता है। खगोलीय दूरदर्शी में प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो उस कंडीशन में मैग्नीफाइंग पावर आवर्धन क्षमता सूत्र क्या बनेगा। ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा इसे तो क्या हो जाएगा माइनस। पूछा गया जाके देखना, पूछा गया कई बार, एक बार में 10 बार पूछा गया है। दूरदर्शी में जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो तो आवर्धन क्षमता का फार्मूला क्या होता है, तुमको चला दे देगा। एफ ओ बटे एफ ई दे देगा, माइनस एफ ओ बटे एफ ई दे देगा, 1 एफ ओ दे देगा, या एफ ई अपान कुछ जीरो में कुछ दे देगा, कुछ नहीं ढूंढो तब। अब बात समझ में आई, ये चीज है। ई वाला कौन सा सही होगा, ई वाला ऑप्शन सही होगा। अब बात समझ में आई। हाँ देखो तीनों हमारा मकसद एक ही है। पहले क्या निकालना, आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता निकालने के बाद दो केस रखेंगे। जब प्रतिबिंब स्पर्श इसकी न्यूनतम दूरी बने तो बी और क्या रखोगे माइनस डी। जब प्रतिबिंब अनंत पर बने बी और क्या करना है इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट रखोगे, मैथ पढ़ रहे हो जान ही रहे होगे, 1 इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को हम लोग मैथ में कहते हैं 1/0 इनफाइनाइट होता है। जीरो में एक में जीरो भाग कितना आएगा इनफाइनाइट, तो रखो इनफाइनाइट के साथ क्या रखेंगे 1/0। ये पलट गया 0 बटे क्या हो गया, अब 0 में कितना कितना आएगा 0 आएगा। ये हो गया, ये हो गया इसका प्रोसेस। है वाला है वाला है वाला है वाला ये वाला इतना 0 आएगा। मैथ वाले कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए काम देता कभी कभार। बताओ आए कि नहीं है, ऐसे बताओ, सही से बताओ, दिल पे हाथ रख बताओ आगे नहीं रखा। उतारो थोड़ा बड़ा से, एकदम सही समझाया गया। तो लोग इसको तो सुन नहीं पा रहे हो। जब प्रतिबिंब अनंत पर बने इसका मतलब क्या है, प्रतिबिंब अनंत पर बनने मतलब भी है जो वस्तु है यूई है, यूई ये वाला खिसे खच कहां चला है बताओ। कब प्रतिबिंब अनंत बनता है, अनंत पर प्रतिबिंब कब बनता है, जब वस्तु कहां रखी हो फोकस पर। कहां रखी हो जी, अगर है वस्तु अभी जो प्रकाशिक केंद्र और फोकस बीच में थी, अभी बर्राता भाषी यही बेचारी थोड़ा खिसक के यहाँ चली जाए या फिर पर चली जाए तो प्रतिबिंब कहां बनेगा अनंत पर। वही बात कहा गया है, इस कंडीशन में जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा जो वस्तु यूई है वह किस पर हो जाएगी एफ ई के बराबर। यानी जहां यूई होगा वहीं पर क्या होगा एफ ई होगा। से कोई भी डाउट तुम बताओ।